विपक्षी पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस फाउंडेशन, सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है, मैं केवल संरक्षण चाहता हूं सर, और मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा ये है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। OCCRP कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा, तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला आता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और ये पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है। दूसरा, हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है, उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका घोष ट्वीट करेंगे, राजदीप सरदेसाई ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीरो साइड का जिम्मेदार है। आप बैठाइए सर, ब्रेक द हाउस इन ऑर्डर। उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटोले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया US में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने PM मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, PM मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, PK नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? गांधी पूरा का पूरा ये सदन भाजपा नहीं चाहती कि चले, भाजपा झूठ बोल रही है, वो नहीं चाहती कि सदन चले। ये राहुल गांधी जी देश में सदन की कार्रवाई 2 बजे तक नहीं बोलना है, आपको बोलना है, आप बोलते आप जरा बोलिए। राहुल गांधी जी देश में अमन चाहते हैं और मोदी जी जिस प्रकार से मणिपुर में उन्होंने आग लगाई। There are 2 cities in Kerala, and there is the traffic PCUs is 90,000 PCUs, and the road is in BOT. Actually, yesterday there was a question in Rajya Sabha. Sir, we already sanctioned the Ernakulam bypass. Second thing, in existing road also, the contractor on BOT, he is also in the court. The matter is sub judice. We will find out the way out. And yes, sir. Actually, the 5 students accident is on this road. That's why I'm.
That is national highway. I accept it. So the problem is that there are some black spots, and government has already decided to spend 40,000 crores on black spots because of the mistakes in detailed project report. There are the black spots are there, and we are very much committed for that. Sir, regarding the road accident, there are 4 reasons: road engineering, automobile engineering, then enforcement of law, and education of the people. So the biggest problem of the society is neither they have respect for the law and neither they have fear for the law. सर छोटी छोटी बातें होती है, रेड सिग्नल रुकते नहीं. कल रात को मेरे सामने एक गाड़ी रेड सिग्नल में क्रॉस होकर चली गई. ऐसे अनेक बातें, हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मौत होती है. मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो रूल्स ऑफ द रोड है जिसका पालन करना चाहिए हमारे देश में, उसमें काफ़ी कमी होने के कारण ये होता है. सरकार इसके लिए गवर्नमेंट इज़ वेरी कमिटेड. मैं खुद भोगी हूँ, मेरा खुद एक्सीडेंट 4 जगह पैर टूटा है जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में था, और मैं लगातार इसमें संवेदनशील हूँ. पर मुझे ये स्वीकारने में संकोच नहीं हो रहा, दुख हो रहा है कि हमने कोशिश करने के बाद भी 1.5 लाख मौतें जो थी वो इस साल 1,68,000 हुई. विदाउट कोऑपरेशन फ्रॉम द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया और सोसाइटी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर समाज का. आप भी इसके लिए एक अलग चर्चा रखिए और ज़रूर इसको सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे. वी आर कमिटेड फॉर दैट एंड वॉट एवर द गुड सजेशन फ्रॉम योर साइड वी आर रेडी. सर हमने फाइन के रेट बढ़ा दिए, आपने जो कहा रोड सेफ्टी बिल में सब किया, फिर भी लोग रूल्स का पालन ही नहीं करेंगे, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पढ़ाना. सर वी विल ट्राई फॉर दैट. सर इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में है. ये क्या है कि ये स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पर हम दोनों के, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं अपने को जिम्मेदार. इनके माननीय वी विल डू इट. माननीय मंत्री महोदय, इनके बेटे बेटे के जवाब मत दो. अच्छा, इनको जब बुला देते फिर बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो आप? सीनियर मेंबर हो, बेटे बेटे क्यों टिप्पणी करते हो आप? जब आपको मैंने अलाउ कर दिया उसके बाद बेटे बेटे भी टिप्पणी करो. नो, लेकिन ये भी सीरियस नहीं, तरीका नहीं संसदीय तरीके का. हाँ, क्वेश्चन नंबर 142 जी सेल्वम, ज्ञान मत दीजिए. चलिए जी सेल्वम 142 पटर पर रख दिया है. Thank you very much, sir. I would like to ask the honorable ministers, how many kilometers of transmission line have been laid under the Yojana as on date? Are there any plans or proposals or modernize or upgrade existing rural power of infrastructure or ensure sustainability? प्रश्न ठीक से आया नहीं, एक बार फिर. ठीक है, एक बार दोबारा बोल लें, पर आप भी थोड़ी तैयारी से रहो. Sir, I would like to ask to the honorable minister, how many kilometers of transmission lines have been laid under the Yojana as a date? Are there any plans or proposals to modernize or upgrade existing rural power infrastructure to ensure sustainability? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये सवाल हमारे